इसे सोच लीजिए। और क्या क्या बातें कर, इनकी गाड़ी टूट गई है तो हमने महाराज सिंह ढंगर से कहेंगे इनकी मदद करना और हम भी मदद करेंगे, गाड़ी तो ठीक हो जाए। कि ताल बगे दल कर समाज भी जाति जनता के पक्ष में आकर के अपने, और हमने तो विधानसभा में भी सुना, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन कहने लगे कि जो कुछ पहले मिलता था वो केवल यादव ले जाते थे, और उन्होंने एक सूची दिखाई थी। सूची दिखा करके कहा कि 46 में 56 हो गई है भर्ती। देखो ये 46 में 56। भैया उनका गणित कमजोर है, गणित कमजोर। तभी से हमने मुख्यमंत्री जी का नाम 46 में 56 रख दिया। बताओ ये झूठा प्रचार होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। हम आपसे अपील करना चाहते हैं, हम आपको भरोसा भी दिलाना चाहते हैं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। अगर हम और आप लोग चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो जाति झंडा के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, और जाति झंडा के साथ हमें अपने अधिकारों को भी मांगना पड़ेगा। तब जाकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी होगी, और बिना सामाजिक न्याय के ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई ना खर्च कर पाए तो बताओ कहां से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी? अभी तक 70% पैसा नहीं खर्च कर पाए ये लोग। जो लोग कहते हैं सड़क में गड्ढे खत्म हो गए, अरे सांड पल्ला, सांड सड़क बनो, सांड चले जाओ थोड़ा सा दाएं बाएं सड़क से हट करके, सांड में लिए, सांड भैया। सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? भैया ये लोग कह रहे हैं सड़क में गड्ढे खत्म कर दिए, और अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार 40,000 करोड़ रुपए जब से बनी है बीजेपी की सरकार, लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति में। बताओ गड्ढा, ये 40,000 करोड़ कहाँ चले गए? किसी की जेब में चले गए कि गड्ढा भरने में चले गए? सांड पैदा कर दिया। और महंगाई कहाँ पहुँच गई? डीजल पेट्रोल, अरे मरे जान, आप लोग गाड़ी से चल करके आए हो, बताओ डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? 100 पर। आप जो अपना सामान खरीद रहे हो खेती के लिए, ट्रॉली से लेकर के और चीजें, बताओ उसमें सरकार टैक्स ज्यादा वसूल रही कि नहीं वसूल रही है? वसूल जहाँ जहाँ चुनाव का वहाँ सिलेंडर सस्ता महंगा, और सिलेंडर पे सामान रख दिया, या सूटकेस रख दिया, या बक्सा रख दिया, क्या बैठने के काम आ रहा है? बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वालों ने बिजली नहीं बनाई, चोर भैया। अगर बिजली बनाई होती उन्होंने, बीजेपी तो चोर। कभी बिजली के कारखाने का नाम तो लिया होगा। हम लोग तो पिछले 6 साल से पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो ले दो एक बार। नाम ही ना ले पे। बताओ कभी बिजली के कारखाने का नाम लिया उन्होंने? नहीं लिया भैया। कभी उनके मुंह से सुना कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? कभी सुना आपने? और चाहे एटा हो चाहे अलीगढ़ है, यहाँ अलीगढ़ के लोग भी बैठे हैं। बाबा आए ना घंटा। अगर हरदुआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो बिजली बना रहा है वो किसी ने लगाया तो समाजवादी लोगों ने लगा करके तैयार किया है। और यहाँ पर जीटी रोड पे देख लो, सबसे बड़ा बिजली का कारखाना, ऊंचे ऊंचे चिमनियां दिख रही होंगी जीटी रोड एटा के पास। अगर वो 2000 मेगावाट का बिजली का प्लांट अगर किसी ने लगाया तो केवल समाजवादियों ने। आज भी मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली मिल रही है वो समाजवादियों की देन है, और बीजेपी की देन केवल इतनी है, मीटर लगवा देना, बिजली का बिल बढ़ा देना और पुलिस से एफआईआर लगवा देना। बताओ मीटर लगवा देना, और जब बिल आता होगा तो बताओ करंट लग रहा कि नहीं लग रहा आप लोगों को? इन्होंने कोई प्लान नहीं लगाया, न तार लगाए लंबे लंबे ट्रांसमिशन वाले, अरे मुकदमा लिखवा दो भैया। न सब स्टेशन लगाई,
ये सब कुछ समाजवादियों की देन है। और इधर मैं देख रहा हूं सड़कों पर, चाहे वो आगरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे कहीं हो, ये ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा हमें सांड दिखाई दे रहा है। जहां जाओ वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बराबरी नहीं खत्म होती है। गैर बराबरी अगर खत्म होती है तो सामाजिक न्याय से गैर बराबरी खत्म होगी और सामाजिक न्याय का आधार बनेगा हमारी जाति जनगणना। इसलिए साथियों, लड़ाई तो बड़ी है और जिनसे लड़ना है वो बहुत होशियार हैं। वो कभी भी अपने स्वार्थ को लेकर के कुछ भी नई चीज कर सकते हैं। मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी उस समय मेरिट में पुलिस में भर्ती की गई थी। और मेरिट में पुलिस में भर्ती इसलिए की गई थी क्योंकि जल्दी भर्ती हो जाए। कई बार एक एक साल में पुलिस में भर्ती होते थे, 1.5 साल भर्ती को लग जाते थे। उस समय हम लोगों ने मेरिट पर भर्ती कर करके दिखाने का काम किया और जल्दी भर्ती करा दी। और जिस समय भर्ती हो गई पूरी, तो यही लोग, समाज के लोग, जो लोग उस परिणाम को नहीं आने देना चाहते थे, वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट की वजह से परिणाम रुक गया। हम विस्फोट में 5 लोगों की जानें चली गई हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बम विस्फोट की जांच के लिए आयोग बढ़ा दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाकर उनकी कुछ मदद करें। हम मिशन कश्मीर को हर हाल में फतेह करके रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अब क्या है भाई, पर देखिए, हिंदू मुस्लिम राइट्स, दंगे, फसाद, तबाही, कोहराम और तब हमारा कश्मीर आजाद और उस अखंड भारत के टुकड़े हो जाएंगे। हमने तो यहाँ तक कर दिया है कि हर घर से मुसलमान बच्चों को पकड़ पकड़ कर जिहाद की तालीम दिलवा रहे हैं। हाँ? और जो ना करता है हम उसे खत्म कर देंगे। कल ही सूचना मिली है कि सूचना तंत्र के एक अधिकारी का गेम बचा दिया गया है। कैसे हो मंत्री जी? क्या उन लाशों को गटर में डलवा दे, सड़ जाएंगे। कौन पूछता है? आपकी काबिल तारीफ है जनाब। जितने भी जिहादियों को तूने पकड़ा है तेरे लिए आतंकवादी होंगे, लेकिन मेरे लिए वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं।